यात्रीगण कृपया ध्यान दें, टिकट नहीं काम का, ट्रेन नहीं आएगी, ट्रेन कैंसिल, सियासत की रफ्तार तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात होगी यात्रियों की सुविधा को लेकर और उस पर हो रही राजनीति को लेकर। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 24 ट्रेनों को प्रभावित किया है इस तरीके से कि 22 ट्रेनें रद्द हुई है, 2 ट्रेनें डाइवर्ट हुई है, जबकि 5 ट्रेनों की कैंसिलेशन को बढ़ाते हुए 31 अगस्त से 8 सितंबर तक कर दिया है। यात्रियों को हो रही परेशानी का सबब क्या है, ये आप और हम आम जिंदगी में तो देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इसकी जरूरत कब, कैसे, क्यों पड़ जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ चुनावी राज्यों में सियासत भी खूब तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बाबत कई बार चिट्ठी भी लिखी, कई बार कांग्रेस ने घेराव भी किया रेलवे का और आंदोलन भी किए गए। दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी मौन साधे हुए है, बीजेपी के सांसद इस मुद्दे पर बोलते नहीं हैं। कांग्रेस का पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि रेलवे सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, ऐसे में कांग्रेस हर बात पर राजनीति करती है। कुछ सवाल हैं कि अगर यात्रियों को परेशानी हो रही है तो इसका अंत कब होगा, यात्री सुविधा पर सियासत से आखिर होगा क्या, ट्रेन कैंसिल तो राजनीति की रफ्तार क्यों बढ़ गई, चुनावी साल में मुद्दों की आखिर भरमार अब कितनी हो गई है, सियासत किस कदर, बयान सुनिए। मोदी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय कर रही है। छत्तीसगढ़ की यात्री सुविधाओं को लगातार बाधित किया जा रहा है। पिछले लगभग 1 साल से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों को या तो कैंसिल कर दिया जाता है या फिर उन ट्रेनों के रूट को चेंज कर दिया जाता है या ट्रेनों को लंबे समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। वर्तमान में जब त्योहारी सीजन चल रहा है तब भी लगभग 24 से अधिक ट्रेनों को फिर से एक बार रद्द करने। जिस कांग्रेस ने आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए 58 वर्षों तक रेलवे के क्षेत्र में काम नहीं किया, उनके लिए सुविधाएं प्रदान नहीं की, वो आज रेलवे और ट्रेनों के टिकट होने पर सियासत करने की कोशिश। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी के नेता हमारे साथ में हैं, साथ ही नितिन भंसाली कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का। पहला सवाल राजीव जी आपसे है और लाजमी भी इसलिए कि आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। संजय श्रीवास्तव के प्रदेश प्रवक्ता कह रहे हैं कि 58 साल कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, अब विस्तार हो रहा है तो राजनीति हो रही है, लेकिन सवाल ही खड़ा होता है कि यात्रियों का क्या, टिकट जो करवा ली बाद में पता चलता है कि टिकट कैंसिल, और टिकट तो कैंसिल हुई, जो कोई इमरजेंसी में जा रहा होगा, किसी का प्लान बना होगा, ये अव्यवस्था जैसा आलम क्यों नजर आता है, ये सवाल यात्री पूछते हैं। तृप्ति जी, निश्चित रूप से कहावत है, जब नवनिर्माण होता है तो उसमें तकलीफें होती हैं। मैं बिल्कुल नम्रता से स्वीकार करता हूं कि आज तकलीफें हो रही हैं, लेकिन क्या आम आदमी को अधिकार नहीं है कि वो 3री और 4थी लाइन में चले, कि जब एक ट्रेन लूप लाइन पर हो तो उसकी यात्री ट्रेन डाउन मेन लाइन पर आके त्वरित गति से चले? क्या आम आदमी को अधिकार नहीं कि वंदे भारत के जैसे विदेश में जैसे ट्रेनें रहती कॉम्पैक्ट वो चले? क्या आम आदमी को अधिकार नहीं है कि हाई स्पीड ट्रेन में बैठकर 4 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर ले? आज जब हम दुनिया के नजरों में रेलवे का अगर कंपैरिजन करते हैं 10,000 किलोमीटर दूसरे देशों में, जो यूरोपीय देश है, उसकी तुलना में हम बहुत पीछे चल रहे हैं। एक रेजोल्यूशन आया कि क्यों ना हम रेलवे के स्पीड को बढ़ाएं, क्योंकि जो आज हम सड़कों की हालत देखते हैं छत्तीसगढ़ में, आप देखेंगे पिछले 4 साल से लोग हिचकोले खा रहे हैं, सड़कें खेत में तब्दील हो गई। आज उसके लिए कहते हैं कि हमारे पास हम अमृत मिशन का काम कर रहे हैं, हमारे पास दूसरे काम चल रहे हैं, लेकिन सदर बाजारों, सिविल लाइनों हालत बहुत खराब है। लेकिन आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि रेलवे में ये जो आज तकलीफ हो रही, केवल छोटी एक्सप्रेस ट्रेनों को नहीं किया जा रहा है, जो पैसेंजर ट्रेन है आज भी अहमदाबाद एक्सप्रेस चल रही है, हावड़ा मेल चल रही है, दुरंतो एक्सप्रेस चल रही है, और कोई किसी प्रकार के बड़ी लंबी दूरी के ट्रेनों को रद्द नहीं किया गया। जो छोटी ट्रेनों को रद्द किया गया, निश्चित रूप से वो मुसाफिर है, उनको समय पे चलना चाहिए था, लेकिन आने वाले समय में ये जो त्याग तपस्या
चल रही है। आने वाले समय में भारत की जो रेल व्यवस्था है ना वो सिंगापुर से कम होगी, ना वो फ्रांस के हाई कॉम्पैक्ट ट्रेन से कम रहेगी, ना वो किसी फ्रांस और जो अमेरिकन ट्रेन है उससे कम रहेगी। तो आज ये तकलीफ है, लेकिन आने वाला समय जो जब द्रुतगामी से ट्रेनें चलेगी, जब वंदे भारत और मॉडर्न ट्रेनें चलेगी और जो हाई स्पीड चलेगी, ऑटो मॉडर्न अल्ट्रा कॉम्पैक्ट ट्रेनें चलेगी, तब लोग याद रखेंगे कि ठीक है 2023 में हमने त्याग किया था, लेकिन ये जो आप ट्रेन गर्व के साथ वो कहेंगे कि हम भी किसी विदेश से कम नहीं है। जिस प्रकार से एरोनॉटिक में हम काम कर रहे हैं, हमने सैटेलाइट को भेजा, हमने चांद तक अपने स्पेस को भेजा, उसी प्रकार से आने वाले समय हमारा सुनहरा होगा। ठीक है, इस सुनहरे समय के लिए ही आज त्याग देना पड़ रहा है, ऐसा कह रहे हैं नितिन जी। आप बताइए, अगर आपको लगता है कि यात्रियों को परेशानी हो रही है और ट्रेन क्या कैंसिल नहीं होनी चाहिए, आपको ये रीजन दे रहे हैं, उस रीजन से कितना इत्तेफाक? कह रहे हैं ना कि हम तो आधुनिकीकरण कर रहे हैं, तो कोई आधुनिकीकरण नहीं कर रहे हैं तृप्ति, कोई आधुनिकीकरण नहीं कर रहे हैं। टोटली टीवी में भी लफाजी कर रहे हैं और योजनाओं में भी लफाजी कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, एन रक्षाबंधन के दिन, भाई और बहन का पवित्र त्योहार, जिसमें कि बहन भाई के घर जाती है, भाई बहन के घर आते हैं, छात्र छात्राएं छुट्टियां होती हैं तो अपने घर जाते हैं, ऐसे समय में 22 ट्रेनों को रद्द कर देना और 2 को डाइवर्ट कर देना। मैं बता दूं, पिछले लगभग 3 सालों में 67,000 से अधिक ट्रेनें जो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं, जो कहीं रीवा से छूटती है, कहीं भोपाल से छूटती है, कहीं दिल्ली से छूटती है, कहीं उड़ीसा से छूटती है, इतनी ट्रेनों को रद्द किया है। 20 से 22,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष माल भाड़े से सिर्फ रेल को छत्तीसगढ़ से कमाई होती, रेलवे विभाग को। और ऐसे टाइम में ट्रेनों को बंद करना और यह कहना कि आधुनिकीकरण कर रहे हैं, कौन सा आधुनिकीकरण किया भाई? वो जो वंदे भारत ट्रेन जिसकी बात करें, नहीं चाहिए, एक सामान्य व्यक्ति उसमें कर सकता, और रास्ते में यदि वो कहीं थोड़ा सा कहीं बैरियर में या कहीं टकरा जाए तो कई दृश्य देखने को मिले कि वंदे भारत ट्रेन जो है उसके आगे का इंजन उखड़ गया, इंजन गिर गया। तो भाई जो चीजें हैं उसको सुचारू रूप से पहले संचालित करिए, क्योंकि रेल जो है ये आप मान के चलिए कि जीवन रेखा है, भारत की जीवन रेखा। और यदि जीवन रेखा को ही यदि आप काटने की कोशिश करेंगे तो ये लाखों जनता हमें आज इस टीवी चैनल में देख रही है। कई लोग तो मेरे परिचित में है, जो मेरे स्टाफ हैं, जो अपने घर जाना चाहते थे, जिन्होंने रिजर्वेशन करवाया था और ऐन वक्त पर उन्हें ये पता चला कि ट्रेन जो है वो कह रहे हैं कि जीवन रेखा काट नहीं रहे, हम तो दोहरी तिहरी लाइन बना रहे हैं। अरे कौन सी दोहरी तिहरी लाइन बन रही है? मुझे तो कहीं इनकी तिहरी दोहरी लाइन नहीं दिख रही है। कोयला और माल भाड़ा, ये जो मालवाहक जो मालगाड़ियां चल रही है वो तो सुचारू रूप से चल रही है, मालगाड़ियां तो कहीं पे नहीं रुकी है, सिर्फ यात्री ट्रेनों को प्रभावित किया गया। सीनियर सिटीजनशिप को जो लाभ मिलता था वो बंद किया गया, आपका प्लेटफॉर्म टिकट के चार्जेस को बढ़ा दिया गया, आपके छात्र छात्राओं को जो इलेक्ट्रिक पास बोलते थे वो बारी बारी से जीवन रेखा भारत की जीवन रेखा के साथ खिलवाड़ है। और ये कहते हैं एक्सप्रेस रद्द नहीं हुई है, बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस रद्द हुई है, ऐसी बहुत सी ट्रेनें लंबी हुई है भाई। बिलासपुर रीवा के बाजू में क्या आप लोग सुनिए, उधर ट्रेन कैंसिल हुई है और आप लोग बड़ी रफ्तार से भाग रहे हैं। ट्रेन कैंसिल हुई है, आप लोगों की रफ्तार तेज हो गई है। बारी बारी से बोलिए भाई, समझेंगे लोग। राजीव जी ये बताइए, दोहरी तिहरी लाइन की बात आप करते हैं, विस्तारीकरण हो रहा है, ये लगभग चूंकि लंबा समय चलता है, लेकिन क्या विकल्प नहीं हो सकते हैं? और विकल्प क्यों नहीं हो सकते? अगर हिंदुस्तान में रेलवे का विस्तार हुआ है अंग्रेजी शासनकाल के समय से, तो क्या विकल्प नहीं है? इतनी लचर व्यवस्था है क्या कि एक साथ इतने सारे यात्रियों को सफर करना पड़ रहा है? अब वो सफर नहीं कर पा रहे, सफर कर रहे हैं अंग्रेजी वाला। नहीं तृप्ति जी, जब मैंने कहा ना कि जब तिहरी लाइन और चौथी लाइन बनती है तब ये थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है। कहाँ बनी? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सी तीसरी और चौथी लाइन बनी? छत्तीसगढ़ में कौन सी तीसरी और चौथी लाइन बनी? मालगाड़ी चलाने के लिए सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है, पर यात्री गाड़ी चलाने के लिए इन लोगों को ये तीसरी और चौथी लाइन ये जनता देख रही है भाई, ये जनता देख रही है। अच्छा, वो देख रही है, सुनने भी दीजिए, प्रॉफिट में है, सुनने दीजिए। जो कुछ
गुड्स ट्रेन से जो प्रॉफिट हो रही है उससे विस्तार किया जा रहा है। है। गुड्स ट्रेन और इसलिए मैं यही तो बोलना चाहता था कि ये गुड्स ट्रेन कैसी है, ये मालगाड़ा, ये मालगाड़ियों की कैसी है, इनको यात्री सुविधाओं की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस ने जो पुरानी व्यवस्था, सड़ी गली व्यवस्था कर दी थी, जिसमें मानव आज उसी व्यवस्था में चल रहे हो भाई। कोई सड़ी गली व्यवस्था नहीं थी, ये एक मजबूत व्यवस्था थी। मान लिया लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी के सुनिए राजीव जी, अरे हमको दर्द नहीं, हमको तकलीफ होती है, दिल में तकलीफ होती है जब हमारे प्रदेश की बहनें, प्रदेश की माताएं, प्रदेश के छात्र छात्राएं, प्रदेश के कुली, प्रदेश के कमजोर वर्ग के लोग जब रिजर्वेशन करवाने के बाद रेलवे स्टेशन जाते और उन्हें ये कहा जाता है कि ट्रेन निरस्त कर दी गई है, तब दिल में तकलीफ होती है भाई। सुनिए, लोगों के सिर में दर्द हो जाएगा भाई अगर आप लोग इतना चिल्लाएंगे तो नहीं सुन पाएंगे वो। ठीक है, बारी बारी से बोलिए। राजीव जी सुनिए, आप बात पूरी करिए। मुझे ये बताइए कि रेलवे हमेशा त्योहारों के समय फेरे बढ़ा दिया करता है, इस बार कैंसिल हो जाए। 2 वर्षों से इस प्रकार से तकलीफ हो रही है, लेकिन मैंने कहा ना कि जब कोई बड़ा निर्माण होता है, आप देखिएगा कि जो सिग्नल सिस्टम था, वो सिग्नल सिस्टम अंग्रेजों के समय के से चल रहा था, उसे बहुत जरूरी था कि उसे हम ठीक करते। जो रेल पाते बिछी हुई है उसका बहुत जरूरी था कि हम उसका विस्तार करें और उसमें हाई स्पीड ट्रेन हम नहीं चला सकते। जब जब हमें हाई स्पीड ट्रेन चलाना होगा, उन रेल विकल्प नहीं है क्या, आक्रोश नहीं है क्या? एक मिनट नितिन जी एक मिनट, ठीक है। राजीव जी एक बात बताइए, राजीव जी एक आम जनता के मन में थोड़ा सवाल ये आ जाता है कि कोयले की गाड़ियां तो सरपट दौड़ रही हैं या कोई मालवाहक गाड़ियां सरपट दौड़ रही है, क्योंकि यात्रियों के लिए थोड़ा विकल्प होना चाहिए ना। ऐसा, चूंकि ये सवाल रेलवे प्रशासन से है, लेकिन आम जनता के मन में छोटा सा सवाल ये आ जाता है। खैर नितिन जी, आप लोगों को लगता है कि राजनीति, चूंकि पत्र चिट्ठी लगातार दौर चल रहा है, आप लोगों की आपत्ति किस चीज पे है? अगर विस्तारीकरण हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, काम हो रहा है, या त्योहार पे रद्द होने से? त्योहार पे रद्द होने से। देखिए ये फिर बोल रहे हैं, पहले एक मिनट, हाँ ठीक, अब बोलिए आप। कहाँ विस्तारीकरण हो रहा है? मैं तो देख रहा हूँ सरपट कोयले से भरी मालगाड़ियां दौड़ रही हैं, पर यहाँ पर दुरंतो एक्सप्रेस आज भी दुरंतो एक्सप्रेस 6 घंटा लेट चल रही है। अभी के स्टेटस में बता रहा हूँ, अभी के स्टेटस में जिस सुपरफास्ट ट्रेनों की ये बात कर रहे हैं, तो उस विषय में आपको मैं बता दूं तो ये जो यहाँ पर 9 सांसद निर्वाचित हुए, जनता ने क्यों चुना है भाई? आपको संसद में वहां पर सस्ता चाय कॉफी और सैंडविच खाने के लिए नहीं चुना है कैंटीन में बैठकर। आप यहाँ की समस्याओं को उठाइए। एक भी सांसद ने पत्र लिखा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, क्योंकि उनको तकलीफ हुई प्रदेश की जनताओं की असुविधाओं को देखते हुए, तो लिखा। पर इन 9 सांसदों ने और एक राज्यसभा सदस्य ने क्या किया? किससे बात किया? क्यों ये जो समस्याएं रेल के नाम से लगातार 67,000 से अधिक ट्रेनें जो 3 सालों में लगातार निरस्त हुई है और रद्द हुई है, और अभी हाल ही में रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर 22 ट्रेनों को रद्द किया और 2 को अचानक डाइवर्ट किया। क्या किया भाई? भाई ये पहले जो मीडियम स्पीड में चल रहा है उसको ठीक करो, हाई स्पीड में बाद में जाना। तो ये हाई स्पीड में कुछ होने वाला नहीं है। हाई स्पीड में आपकी सरकार जो है केंद्र से चला चली की बेला है। आप नहीं चाहते हैं क्या हाई स्पीड में? नितिन जी, आप नहीं चाहते हैं क्या कि रेलवे सुविधाओं का विस्तार हो? जैसे दूसरे देशों में रेल की सुविधा होती है वैसे यहाँ पे भी हो। भले इंडियन कम्युनिटी जो है, जो भाड़े की बात आप कर रहे हैं, किराए की बात कर रहे हैं, उस पर भी काम होना चाहिए, लेकिन आप नहीं चाहते हैं क्या ये बुलेट दौड़े, मेट्रो दौड़ रही है, 300 किलोमीटर रेलवे में अलग अलग तरीके से काम हो? और नितिन जी और उनकी पार्टी चाहती है कि 50 किलोमीटर एक बार सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं, बताइए। आप समर्थन में है? आज ये 22 ट्रेनें जो रद्द हुई और 2 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया, आप समर्थन में है क्या भाई? चलो बताओ यार राजीव चक्रवर्ती, आप ही बताओ, आप समर्थन में है क्या? ये जो अभी सुविधाएं नजर आ रही है क्या भाई? यदि कोई मॉडर्नाइजेशन आपको करना है तो आपको ये भी देखना होगा कि जो चीजें चल रही हैं, यात्रियों को, इस प्रदेश की और देश की जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनको उनकी सुविधाएं प्रॉपर मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं हम 3 साल में ऐसा करेंगे, ऐसी पटरियां बिछाएंगे, ऐसी ट्रेनें चलेंगी, ऐसी ट्रेनें आएंगी जिसमें बैठने का भाड़ा देने के लिए जेब में पैसा नहीं होगा। ये स्थिति है। ठीक है,
एक सिंपल सा सवाल जानना चाहती है। ये मालगाड़ियां चल रही है, मालगाड़ियों से आवक हो रही है आप लोगों की। अच्छा राजीव जी सुनिए, ठीक है। अब एक सिंपल सा सवाल ये हो जाता है, लोगों के मन में थोड़ा सा दिमाग में आता है कि अगर ट्रेन कैंसिल हो रही है, 1-2 दिन पहले पता चलता है, जब रिजर्वेशन हो जाता है, तो ऐसी नौबत आने लग गई है ना, तो थोड़ा तो इस पे परेशानी होगी। और दूसरी बात, जब संसद में कहा जाता है तो ये भी तो विषय है, विकल्प नहीं है क्या? विकल्प निश्चित रूप से तैयार किए जा रहे हैं, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस तैयार किया गया, जैसे आज भी मैं बताऊं। चलो बताओ, आज क्या विकल्प है? सुन लीजिए, कोरबा से चलने वाली 22 ट्रेनें रद्द, 2 ट्रेनें डाइवर्ट, बताओ क्या विकल्प है? बिल्कुल विकल्प, क्या विकल्प है? लोग खड़े रेलवे स्टेशन पे भाई, लंबी गाड़ी की अचानक उनको ये जानकारी मिलती कि ट्रेन कैंसिल हो गई, बताओ विकल्प क्या है? नहीं विकल्प बताओ। चाहती है कि हम आज क्या करें। अच्छा प्रीति जी बताइए, कोई बड़ा जन आंदोलन हुआ? अरे जनता क्यों क्या करेगी भाई? जनता जानती है, जनता क्यों क्या, वो 2 वक्त की रोटी कमाने वाले लोग बेचारे क्या आंदोलन करेंगे? आप चाहते हो क्या आंदोलन करें? अगर आपको बुनियाद मजबूत करना होगा तो ये महल बड़ा खड़ा होगा। और सुनिए बुनियाद खड़ी नितिन जी ट्रेन में आप सफर करते हैं? नितिन जी ट्रेन में आप सफर करते हैं? बिल्कुल करते हैं, मैं भी सफर करती हूँ, राजीव जी भी करते होंगे, और भी लोग करते हैं। जो ट्रेनें रद्द हुई है उसमें जनरल कोच भी, एसी कोच भी, स्लीपर कोच भी, लेकिन वाकई में अगर विपक्ष एकजुट है या यात्रियों को महंगाई को लेकर के जैसे मुखर होती जनता, इस विषय पर आप कमी दिखती है क्या? लगातार डीआरएम ऑफिस का हम लोगों ने घेराव किया है, लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हजारों बार प्रधानमंत्री को, रेल मंत्री को पत्र लिखे हैं, पर्सनली मुलाकात की है और मांग की कि भाई ट्रेनों को चालू कर दो। आप उससे पूछिए दीप्ति जी, राजीव जी, इनके 9 साल से बाद दिल्ली में क्या कर रहे हैं? राजीव जी निर्वाचित करके यहाँ की जनता ने मतदान करके इनको दिल्ली तक भेजा, ये क्या कर रहे हैं वहां पर? क्यों यहाँ की जनता की समस्याओं की, यहाँ के यात्रियों की समस्याओं पर बात नहीं कर रहे? चलिए 1 मिनट का वक्त है। जन आंदोलन, सवाल बहुत बड़ा है, ये सवाल बहुत बड़ा है कि जनता के बीच में क्या, चूंकि जनता मुखर होती है, टमाटर भी हुआ था ना 200 रुपए किलो, आपको लगता है कि लेके खड़े हो जाना चाहिए था? लेकिन सवाल ये कि समस्या तो है ना, अगर कोई बोलता है कोई चुप रहता है तो समस्या तो है ना। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। वो परिस्थिति थी, चारों तरफ बाढ़ था, खेती बाड़ी में नहीं हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा था बारिश की वजह से। आज टमाटर 40 रुपए किलो है। कांग्रेस के बंधुओं को बड़ा दुख हो रहा है, क्यों हो गया? एक मौका था 200 रुपए किलो हम लोगों को मतलब नितिन जी जनता समझ जाती है। परिस्थिति थी। चलिए वक्त समाप्त हो गया है, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाह रही हूँ आपकी आवाज में। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सवाल बड़ा है कि यात्रियों को असुविधा होगी तो विकल्प जरूर होना चाहिए। बाकी अपडेट्स के लिए बना रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। मध्य युगीन सिस्टम में